हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू ऑक्सफोर्ड एजुकेशन। चलिए हम आज रीजनिंग का महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपका 25 प्रश्न है। ये 25 प्रश्न का सेट है। तो आपका जो बीपीएससी शिक्षक बहाली के लिए यह क्वेश्चन आपका महत्वपूर्ण है। तो इस क्वेश्चन आप जरूर बनाकर जाइए, आपका इससे बेसिक क्लियर हो जाएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। फर्स्ट प्रश्न आपका है कि देखिए यहाँ 45 है, यहाँ 40 है, तो इसी तरह से यहाँ पर 34 है, तो आगे कौन सा अंक होगा। तो आप सोचिए यहाँ पर कि 45 से 40 कैसे आया होगा। तो देखिए 45 का 4 गुने 5 दोनों अंक को मल्टीप्लाई कीजिए, 20 आ गया, 5 चौक 20, इसमें आप 2 से फिर मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना आ गया, 40 आ गया। तो इसी तरह यहाँ भी होगा। तो 3 गुने 4 गुने इसमें 2 कीजिए तो कितना आएगा, क्योंकि यहाँ 2 से एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई किए हैं। तो 3 चौक 12, 12 दूनी 24, ऑप्शन ए आ जाएंगे। क्या किए तो दोनों डिजिट का मल्टीप्लाई कर दिया और फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। देखिए ये आपका वेन डायग्राम का क्वेश्चन है। देखिए अपराध, चोर और पुलिस में कौन सा रिलेशन सही है। तो देखिए तो अपराध के अंदर आपका चोर आ जाएगा और पुलिस अलग होंगे, इन्हें आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है कि निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए संख्या को पूरा कीजिए। देखिए यहाँ 3 है तो यहाँ 9 है, यानी 3 का स्क्वायर है। यहाँ 4 है तो 4 का स्क्वायर है। 5 का स्क्वायर है, तो यहाँ भी क्या होगा, 6 है तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि दिए गए आकृति में त्रिभुजों की संख्या बताइए। तो चलिए इसमें त्रिभुज का कौन करते हैं। पहले इसको देखिए आप, ये जो है ये आकृति, इसमें कितने त्रिभुज है, तो 1 2 3 4 हुआ, और है आपका ये 4 1 5, ये हुआ आपका 6 हुआ, फिर आपका ये हो गया 7 और ये हो गया 8, यानी नीचे वाले में आपका कितना इसमें, तो इसमें 8 है आपका। ऊपर में देख लीजिए, ये हो गया आपका 1, ये हो गया 2 और 1 हो जाएगा आपका पूरा बड़ा वाला त्रिभुज, तो ये हो गया 3। ऊपर में कितना है, 3 है, तो टोटल हो गया आपका 8 3 11, ऑप्शन ए आ जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कि इसमें आपको कह रहा है यहाँ पर कौन सा अंक होगा। तो सोचिए किस तरह से होगा। तो यहाँ है आपका 7 है, यहाँ 10 है, तो क्या होगा कि 100 आ गया होगा। फिर आपका यहाँ 14 है, 1 है, कैसे आएगा आपका 44, सोचना है। तो पहले आप बनाकर देखिए। तो चलिए हम बनाते हैं। 7 है, तो यहाँ देखिए 7 गुने 10 कर दिया है, और इसमें हो गया कितना, 70 हो गया। इसमें एक्स्ट्रा का 30 ऐड कर दिया, तो ये आ गया आपका 100 आ गया। इसी तरह से यहाँ भी किया है, देखिए तो 14 है, 14 गुने 1 किया है, इसमें 30 आपको एक्स्ट्रा ऐड किया है, तो ये आ जाएगा आपका 44। इसी तरह इसमें भी कीजिए, तो ये आप कीजिएगा 5 गुने 8 प्लस 30, तो आ जाएगा आप कितना, 8 पंचे 40 है, 40 30 कितना था 70, ऑप्शन ए आ जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका। क्वेश्चन नंबर 6 है, देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये कि आपको देखिए यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, फिर 6 है, फिर 8 है, और बीच में देखिए कितना 1 है। इसी तरह से यहाँ पर 9 है, 4 है, 4 है, 8 है, और बीच में क्या लाना है आपका 1 लाना है। जैसे यहाँ क्या होगा वैसे ही यहाँ भी होगा। तो देखिए कैसे आया होगा 1। तो आप ऐसे कीजिए कि इस दोनों का क्या कीजिए, ऐड कीजिए। 8 2 10, इधर ऐड कीजिए 6 3 9, इसको माइनस कर दीजिए। तो 10 में से 9 गया तो कितना आ गया, 1 आ गया। चलिए हम ऐसे ही यहाँ करते हैं। तो यहाँ ऐड कीजिएगा, 9 4 13 हो गया, और 8 4 12 हो गया, माइनस किए तो कितना आ गया, 1 आ गया। इसका मतलब है यहाँ भी इसी तरह से करना होगा आपको। तो यहाँ पर ऐड कीजिए तो क्या होगा, 6 प्लस 12 कितना हो गया, 18 हो गया। और यहाँ पर ऐड कीजिए 9 प्लस 2, ये क्या हो गया, 11 हो गया। अब दोनों को माइनस कर दीजिए तो आ जाएगा आपका 7, 18 में से 11 गया तो 7, ऑप्शन ए आ जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर आपका 7 है कि देखिए दिए गए संख्या में नेक्स्ट संख्या क्या होगा। तो यहाँ देखिए आप 2 है, फिर 4 है,
फिर 3 है तो 9 है। इसी तरह से आपका है तो 2 दूनी 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, तो 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका 25 हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन है कि दिए गए प्रश्नों में विकल्पों में से विषम अक्षरों को चुनिए, कौन सबसे अलग है। यानी 3 सेम तरह से होगा और चौथा डिफरेंट होगा। तो देख सकते हैं कि बी के बाद क्या है, डी है, तो बी सी डी, यानी 2 के बाद क्या आता है, बी के बाद डी। एक्स के बाद जेड है तो एक्स वाई जेड, यहाँ 2 अंक के बाद है। फिर आपका एम तो एम एन ओ 2 के बाद है, लेकिन ई के बाद क्या है, एफ है, यानी इसमें आपका 1 ही गैप है। आपका ऑप्शन डी क्या है, सबसे डिफरेंट है। क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 9 है। देखिए दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है, त्रिभुजों को काउंट करना है। तो देखिए आपका 1 2 और ये मिला के हो गया 3। ऊपर में कितना है इस त्रिभुज में, इसमें हो गया आपका 3, ये 4, ये 5, तो यानी 2 नीचे में है, 3 आ गया ऊपर से, 2 आ गया आपका नीचे से, तो 3 2 और 1 है आपका त्रिभुज बड़ा वाला, तो आ गया आपका 6। ऑप्शन नंबर बी आ जाएंगे। टोटल त्रिभुज कितना है इसमें, 6 है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए प्रश्नों का विषम संख्या चुनिए। तो देखिए 11 क्या है, आवाज संख्या है, 29 भी क्या है, आवाज संख्या है, और 17 भी क्या आपका आवाज संख्या है, लेकिन 27 क्या आपका भाज्य संख्या है, इसीलिए सी क्या आपका डिफरेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 11 की कह रहा है कि आगे यहाँ पर आपका क्या होगा। देखिए कि बी के बाद क्या आया, डी आया है, तो बी सी डी 2 के बाद आया है, लेकिन ई के बाद क्या है, सी है, तो यहाँ पर आपको उल्टा देखना पड़ेगा। यहाँ सी से डी की ओर आइए तो सी डी ई, तो यानी यहाँ पर इधर से आपको इधर जाना है, यहाँ पर इधर से उल्टा आना है। तो एम के बाद चलिए तो एम एन ओ आएगा, और इधर उल्टा चीज़ें तो आना चाहिए आपका एफ आना चाहिए, तो डी ई एफ यहाँ आना चाहिए क्या, डी। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा ओ ओ डी, ऑप्शन नंबर ए आ जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका कि देखिए लंबा चौड़ा, तो लंबा चौड़ा तो ऊंचा, तो यहाँ क्या होगा नीचा होगा, ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। इसमें देखिए आपको कि यहाँ क्या है 6 है, यहाँ 12 है, यहाँ पर 24 है, फिर यहाँ 3 है, फिर 8 है, फिर 1 है। अब सोचिए कि कैसे यहाँ आया होगा। 6 12 से कैसे हम 24 ला सकते हैं, और 3 8 से कैसे 1 ला सकते हैं, इसी तरह से आपको यहाँ पर करना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं। देखिए तो 6 का क्या किया, आपको स्क्वायर कर दिया, 6 का स्क्वायर है माइनस इस 12 को माइनस कर दिया, तो ये आ गया आपका 36, और 36 में से 12 गया, 36 में से आपका 12 गया, तो कितना आएगा 24 आ जाएगा, तो यानी आपका ये आ गया। इसी तरह से यहाँ पर 3 का स्क्वायर कीजिए तो क्या आएगा 9 आएगा, इसमें से इस 8 को क्या कीजिए माइनस कीजिए तो क्या आ गया 1 आ गया। इसका मतलब है आगे भी ऐसे ही करना पड़ेगा हमको। तो क्या कीजिए आप 4 के स्क्वायर कीजिए माइनस 2 कर दीजिए, तो हो गया 4 चौक 16 माइनस 2 आ गया, यानी क्या आ गया 14। ऑप्शन नंबर ए आ गया। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है। देखिए इसमें वेन डायग्राम बनाना, आपको पुरुष अध्यापक और पिता में रिलेशन बताना है कैसे होगा। तो देखिए तो पुरुष के अंदर आपका पिता हो जाएगा, आप हो सकता है पिता अध्यापक भी हो, तो ये आपका ऐसा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएंगे, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 15। देखिए यहाँ है कि 3 है 2 है 6 है, तो यहाँ क्या है 36 है, 4 है 5 है 7 है, तो 140 है। अब सोचिए किस तरह से आया होगा। तो ये आपका सिंपल है कि इस तीनों को क्या किया मल्टीप्लाई कर दिया, 3 दूनी 6 6 के 36। इसी तरह से आपका 4 गुने 5 5 चौक 20 है, 20 गुने 7 तो हो जाएगा 7 दूनी 14 140। तो यहाँ भी आ जाएगा 9 दूनी 18, 18 कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 18 आ जाएगा, यानी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 18 आएगा, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा 1। आपका आंसर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है कि देखिए U है T है S है फिर E है D है C है, तो यहाँ से आप इधर चलिए सीधे, तो आपका हो जाएगा STU। इधर चलना, आपको इधर से आना है S से, तो 2 का आगे जाइएगा 2 प्लस करके, तो आपका S के बाद U आ जाएंगे। फिर यहाँ देखिए RST, यानी उल्टा जाना, आपको आगे से पीछे कर जाना, फिर हो जाएगा QRS। तो चलिए आगे इसी तरह से होगा आपका
तो ऑप्शन से देख लीजिए आप सी डी ई, यानी सी के बाद आपको 2 के बाद ई आएंगे, फिर आपका बी सी डी ए बी सी, यानी आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। आप इसमें ऑप्शन के थ्रू बना सकते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका कि यह है आपका मिरर है यहाँ पर, इसका यहाँ का इमेज कौन सा बनेगा। तो देखिए ये आपका यहाँ है तो ये आगे होना चाहिए, तो ये तो इसमें भी आगे इधर की ओर इसमें है और आपका इसमें है, तो ये दोनों ऑप्शन तो आपका छट गया यहीं पर। और फिर देखते हैं यहाँ त्रिभुज आकार है तो ऊपर यहाँ त्रिभुज होना चाहिए, तो आपका ऑप्शन ए में भी है, ऑप्शन ए में है और आपका ऑप्शन डी में नहीं है, नीचे है, इसका मतलब आपका ऑप्शन ए हो जाएंगे। तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 18 है, देखिए कि आपका 18 में है MARCH, फिर है OCTEG। तो M के बाद O कैसे आया होगा, तो MNO, यानी 2 के बाद क्या आ जाएगा, O जाएगा आपका, 2 के बाद आपको क्या आ जाएगा, O आ जाएंगे। फिर है ABC, यानी A के 2 के बाद क्या आ जाएगा, C आ जाएगा। इसी तरह R के बाद RST, यानी 2 के बाद क्या आएगा आपका T आ जाएंगे, यानी 2 प्लस करना है सभी में। तो चलिए देखते हैं, तो R के बाद RST होना चाहिए, फिर आपका EFG होना चाहिए, फिर आपका TUV होना चाहिए, फिर UVW होना चाहिए, फिर RST होना चाहिए और NOP होना चाहिए। देख लीजिए किस ऑप्शन में है, TGVWTP, आपका ऑप्शन नंबर सी में है, ऑप्शन नंबर सी में है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन है कि दिए गए, क्वेश्चन आपका है कि दिए गए संख्याओं में, एक मिनट, क्वेश्चन है कि दिए गए समूह में भिन्न की पहचान करिए, यानी कौन सा डिफरेंट है। 3 एक तरह से रिलेशन मिलता होगा और चौथा क्या होगा, अलग होगा। तो ये सिंपल आपका कि देखिए 14 में 9 से भाग दीजिए, नहीं लग रहा है। 17 में 8 से भाग दीजिए, नहीं लग रहा है। 21 में 6 से भाग दीजिए, नहीं लगेगा। लेकिन आप 42 में 3 से भाग दीजिए तो ये लग जाएगा, 14 42, यानी तो आपका ऑप्शन सी क्या है, सभी से डिफरेंट है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 20। देखिए यहाँ पर, यहाँ 2 है तो यहाँ 20 है, यहाँ 3 है तो 30 है, यहाँ 4 है तो 40 है, यानी 2 दिन 20, 3 दिन 30, 4 दिन 40, तो 9 दिन 90 हो जाएगा। यानी सबको क्या किया है, 10 से आपको मल्टीप्लाई कर दिया है, तो 9 में भी 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका 90 आ जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन है कि यदि प्लस का अर्थ भाग है, गुना का अर्थ माइनस है और भाग का अर्थ गुना है और गुना का अर्थ प्लस है। कुछ नहीं करना आपको, जहाँ जहाँ देखिए 9 है फिर यहाँ प्लस है, तो प्लस को क्या कहा गया, प्लस का अर्थ भाग है तो इसको भाग कर दीजिए, 3 हो गया। फिर प्लस है, सॉरी प्लस नहीं आपका भागा है, यहाँ पर क्या है 3 प्लस फिर भागा है, तो भागा क्या करने के लिए, भाग कहाँ है, तो एक मिनट, भाग का अर्थ है गुना, तो इसको गुना कर दीजिए, गुने 4। और फिर क्या आपका माइनस है, तो माइनस का अर्थ क्या है, तो माइनस का अर्थ है आपका प्लस, तो प्लस कर देंगे 8। फिर आपका गुने 2, तो गुना का अर्थ है माइनस। अब इसको कैलकुलेशन कर लीजिए, तो देख लीजिए पहले क्या होगा, पहले आपका भाग हुआ 3 तिया 9, फिर 9 3 तिया 9 हो गया, ये आपका 8 में से 2 गया तो 6, यानी 4 तिया 12 और 12 6 18, आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आ जाएंगे, क्या आ जाएगा 18 आ जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 22। 22 में देखिए यहाँ पर 2 क्वेश्चन है। कहा है क्वेश्चन कि ऐसे व्यक्तियों की संख्या कितनी है जो केवल गायक है। तो गायक वाला देखिए कौन है, वृत्त क्या है, वृत्त में जो भी है वो क्या है, गायक है। तो कह रहा है ऐसे व्यक्तियों की संख्या कितनी है जो केवल गायक है, केवल गायक है। तो गायक में केवल है तो आपका ये हो जाएगा 15। देखिए बाहर क्या है, तीनों से अलग, दोनों से अलग है, यानी 15 केवल गायक है, तो ये हो जाएगा आपका 15, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका कि ऐसी स्त्रियों की संख्या कितनी है जो प्रबंधक तथा गायक दोनों है। तो स्त्री की संख्या यानी ये हुआ आपका, ये हो गया आपका स्त्री की संख्या, यानी ट्रायंगल में होना चाहिए अंक, ठीक, ट्रायंगल में होना चाहिए। और आपका जो प्रबंधक और गायक दोनों है, तो ये है आपका गायक और ये है आपका गायक, ये है प्रबंधक, तो दोनों है, यानी हो जाएगा आपका 12। देखिए 12 आपका 12 नहीं होगा,
12 नहीं हो रहा है कॉमन, 4 आ रहा है कॉमन। तीनों में आपका कौन आ रहा है कॉमन? 4, क्योंकि स्त्री भी होना चाहिए, गायक भी होना चाहिए और प्रबंधक भी होना चाहिए। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे 4। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 23। यहाँ देखिए, इस आपको जो यहाँ पर दिया है खाली स्थान, उसको भरना है। तो देखिए कैसे बन रहा है, देखिए ए बी है, फिर ए बी है, यानी इसका मतलब ये है कि ए के बाद क्या आएगा? बी आएगा, और बी से पहले क्या आएगा? ए आएगा। अब देख लीजिए, फिर देखिए आपका ए बी है तो यहाँ ए बी होना चाहिए, तो यहाँ भी आपका क्या आएगा? बी आएगा। फिर आएगा देखिए ए बी, फिर ए के बाद यहाँ क्या आएगा? बी आएगा, ऐसे ही फिर देखिए ए बी रिपीट किया गया है। तो आपका क्या आ जाएगा सर? ए बी बी बी, ऑप्शन नंबर डी आ जाएंगे। तो इस तरह से आपको इसको फिल इन करना रहता है, यानी भरना रहता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 24 में है कि प्रश्न आकृति है उत्तर आकृति, यानी कौन सी आकृति प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करेगी, यानी इसको पूरा करना है। तो ये आपका सिंपल है। देखिए अब देखिए, ये देखिए दोनों को, तो इस साइड जैसा है वैसा ही, जैसे ये है वैसे ही यहाँ है, तो इसी तरह से जैसे यहाँ बना है वैसे ही यहाँ भी बनेगा। तो ये आप देख लीजिए किस ऑप्शन में है ऐसा, तो ऑप्शन बी में ऐसा ही है, तो ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 25, और यह आज का लास्ट प्रश्न है। क्वेश्चन है कि किस उत्तर आकृति में प्रश्न आकृति सन्निहित है, यानी कौन सा आकृति ऐसा है ऑप्शन के अनुसार, कौन सा आकृति है जिसमें ये आकृति आपको समाहित हो जाएगा। अब इसको कैसे भी समाहित कर सकते हैं क्वेश्चन यहाँ, तो आप देखिए ऑप्शन ए में, देखिए यहाँ देखिए ऑप्शन ए में ये जो है आकृति आपको आ जाएंगे। जो ये आकृति है उसको आप घुमाइए तो देखिए आपका जो ये आकृति आएगा ऊपर वाला भाग, ये सेम है, यानी ये यहाँ पर मर्ज हो सकता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए आ जाएंगे। क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आ जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।